राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज फाल्गुन मास की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर गणेश जी की पूजा करने का विधान होता है। इस दिन को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज बुधवार भी है और आज के दिन श्री गणेश जी की पूजा का विधान होता है। गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी को समर्पित होता है। उसी प्रकार से जो बुधवार होता है वह भी गणेश जी को ही समर्पित होता है। और ये बहुत ही सुंदर महासंयोग है कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी बुधवार के दिन पड़ रही है। जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। साथ ही आप अपना सुझाव, अपने सजेशन भी हमें अवश्य ही दीजिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, तो कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और प्रारंभ करते हैं आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष के विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हम लोग साथ में समय व्यतीत करने के लिए क्यों ना चौपड़ खेलें। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारेगा और कौन जीतेगा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा याचना की और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ये भूल हुई है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है माँ, मुझे क्षमा कीजिए। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्रसन्न करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक ने पूछी। उस बालक के पूछने पर नाग कन्याओं ने उसे व्रत की विधि बताई। उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर अपने पैरों पर चलकर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार
21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो क्रोध था वह समाप्त हो गया। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्बा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत विनायक चतुर्थी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से उस बालक ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके माता पार्वती को प्रसन्न किया, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पैरों पर चलना सीखा। उसे देखकर भगवान शिव ने व्रत किया और भगवान शिव को देखकर माता गौरी ने व्रत किया। इस प्रकार से इस व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय। आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारी ये कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो आपका तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। बहुत ही सुंदर व्रत होता है विनायक चतुर्थी का, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार बहुत ही शुभ संयोग के साथ यह व्रत पड़ रहा है कि आज बुधवार भी है और आज विनायक चतुर्थी भी है, तो दोनों ही संयोग बहुत ही सुंदर हैं और व्रत करने वाले को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और व्रत करने के साथ ही आप इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत सुंदर वीडियो में बहुत जल्दी और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता की। राधे राधे।